लाल किला के वारिस बेचते हैं चाय। दोस्तों, लाल किला के वारिस बेचते हैं चाय डॉक्टर चंद्र त्रिखा का लेख है। भारत के अंतिम मुगल शहंशाह एवं प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रथम पुरुष महान सम्राट बहादुर शाह जफर हैं के वंशज अब एक साधारण जिंदगी जीने पर विवश हैं। अपने समय के इस महान शायर एवं मुगलिया सल्तनत के इस आखिरी चिराग के कुछ वंशज आज रंगून, म्यांमार तथा बर्मा में रहते हैं और कुछ कलकत्ता में एक स्टॉल लगाकर चाय बेचते हैं। आजकल तो भैया हमारा प्रधानमंत्री भी चाय वाला ही है। सन 1857 की क्रांति के मध्य बहादुर शाह जफर को अंग्रेजी सेनाओं ने लाल किले से गिरफ्तार कर लिया था। उन पर मुकदमा भी चला और बाद में उन्हें देश निर्वासन का दंड देकर रंगून, म्यांमार भेज दिया गया था, जहां दवा दारू व देखभाल के अभाव में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। वहां उनकी उपेक्षित कब्र भी है, जहां स्वतंत्र भारत के अनेक नेताओं ने अपने श्रद्धा सुमन भी अपनी रंगून यात्रा के मध्य चढ़ाए हैं, मगर पाकिस्तान या बांग्लादेश का कोई नेता कभी नहीं वहां नहीं गया है। 1847 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद उनके दो बेटों को बिना मुकदमा चलाए ही फांसी दे दी गई थी। उनमें वली अहद युवराज मिर्जा मुगल भी थे। जफर के साथ उनके बेटे मिर्जा जवान बख्त और उनकी पत्नी जीनत महल और पोते शाह अब्बास भी रंगून महल और पोते शाह अब्बास भी रंगून महल गए और शाह अब्बास ने वहीं शादी की और उनके वंशज आज भी म्यांमार में रहते हैं, लेकिन वे सामान्य एवं नौकरी पेशा जीवन जीते हैं। कुछ वंशज भारत में भी हैं जो साधारण जीवन यापन करते हैं, जैसे कि टी स्टॉल लगाकर चाय बेचना। मुगल साम्राज्य भले ही खत्म हो गया, लेकिन बहादुर शाह जफर की विरासत, खासकर उनकी उर्दू शायरी एवं गजलों के रूप में आज भी जीवित है। कई लोग उनकी कब्र जो रंगून में है पर जाते हैं और उनके वंशज उस अब राजा या शासक नहीं बल्कि आम लोग हैं, लेकिन मुगल इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके एक पौत्र बेदार बख्त का परिवार इन दिनों हावड़ा के शिवपुरी इलाके की एक तंग गली में रहता है। हाल ही में परिवार की एक परपौत्र वधू का एक वक्तव्य मीडिया चर्चा में आया है। मेरा नाम रजिया सुल्ताना बेगम है। मैं मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह शाह जफर के पड़पोते मिर्जा बेदार बख्त की पत्नी हूँ। 15 अगस्त 1965 को मेरी शादी हुई थी। आज मेरी जिंदगी हावड़ा के शिवपुरी इलाके की एक तंग गली में सिमट कर रह गई है। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ी, लेकिन आमदनी नहीं। पति को शाही शौक थे, मगर जेब खाली रहती थी। मैंने जिद बांधने, लाख की चूड़ियां बनाने और निब वाले पेन से शॉर्टकट लगाने जैसे काम किए। उनके निधन के बाद हालात और बदतर हो गए। कई दिन ऐसे आए जब बच्चों को
सिर्फ पानी और सूखी ब्रेड मिली। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आज भी दर्द तब और गहरा हो जाता है जब मैं दिल्ली आकर अपने ही इतिहास को देखने के लिए टिकट खरीदती हूँ। लाल किला जाने के लिए 50 रुपये और हुमायूं का मकबरा देखने के लिए 40 रुपये देने पड़ते हैं, जबकि यह सब मेरे ही खानदान की विरासत है। मेरे पति की मौत पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, लेकिन उसके बाद जिंदगी ने कोई इज्जत नहीं दी। बाद में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पेंशन बढ़ाई थी, मगर वह किराए और इलाज में ख़त्म हो जाती है। मेरा एक ही सवाल है, अगर मुगल शहंशाह जफर गद्दार नहीं थे तो उनके वंशज आज बेघर क्यों हैं? यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, बल्कि उस दर्द की दास्तान है जिसमें शाही अतीत और भूख से भरा वर्तमान सामने खड़ा है। जफर की आखिरी इच्छा भी अधूरी ही रही। वह चाहते थे कि महरौली में वहाँ दफन किया जाए जहाँ कुछ अन्य मुगल बादशाहों की कब्र थी। इस खाली कब्र वाले परिसर का नाम जफर महल रखा गया था। यह स्थान सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी की दरगाह के पास है। इस इमारत के 2 भाग हैं, एक महल वाला भाग है और दूसरा प्रवेश द्वार, जिसे 19वीं सदी में जफर द्वितीय ने बनवाया था। रंगून में सेवदागौन पैगोडा के पास जफर और उनके बचे कुचे परिवार को एक लकड़ी के छोटे से घर में रखा गया था। वहीं पर 1862 में 87 वर्ष की उम्र में भारत के इस आखिरी मुगल ने अंतिम सांस ली थी। उनके अंतिम दिन में एक गजल यह मिमसा बेहद लोकप्रिय हुई थी। कितना ही बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। पूरी गजल इस प्रकार थी, लगता नहीं है जी मेरा उजले दयार में किसी की बनी है आलम ए नापायदार में। बुलबुल को बगवा से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसल ए बहार ही। बाहर तो है दो इन हसरतों से कहीं और जाके बसे, इतना जगह कहाँ है दिल ए दागदार में। एक गुल पे बैठ के बुलबुल है सादमान, कांटे बिछाया दिए हैं दिले लाल ए जार दो। तो उम्र ए दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो 2 आरजू में कट गई 2 इंतजार में। जिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई, फैला के 5 गांव सोएंगे कुंजे बाजार में। कितना बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। दोस्तों, लाल किला के वारिस बेचते हैं चाय। अच्छी जानकारी है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए यार।